पार्टी, तो ये सवाल आपके मन में बहुत समय से चल रहा है और ये सवाल ना बहुत कॉमन भी है। जैसे ही हम 12th क्लास में आते हैं ना, हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमको इतना स्कोर करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक से पढ़ाई करें। और फिर सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर माय क्लास 12th मैथ्स प्रिपरेशन? तो चलो एक काम करते हैं, आपका जो ये सवाल है जो आप इतने दिनों से हमसे पूछ रहे हो, आओ इस सवाल को ना एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और आपको इसी सेशन में मैं बताने वाली हूं कि किस तरीके से तुम्हें अपने क्लास 12th की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तुम्हें मैथ्स पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो क्या तुम तैयार हो सब कुछ जानने के लिए? लेट्स बिगिन द सेशन। तो बच्चा पार्टी, हाँ, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, नो डाउट एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। तुम किसी भी क्लास में आओ, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाओ और एनसीईआरटी से सॉल्यूशंस देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके कंसेप्ट्स को समझो, क्योंकि इस बुक के थ्रू ना आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली डिफिकल्ट टॉपिक को भी समझ सकते हो। एक वो होता है ना, हमने कभी लाइफ में मैट्राइसिस नहीं पढ़ा, हमने कभी इंटीग्रल्स नहीं पढ़ा, अब अचानक से ये मैट्राइसिस आता है और मैं तुमको यार उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने रख दूं तो तुम टेंशन में आ जाओगे। बट एनसीईआरटी में क्या है, सभी कंसेप्ट्स को ना एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से, राइट वे में, कि आपने ये पढ़ा, इसके बाद आपको ये पढ़ना है, किस तरीके से हर टॉपिक के ऊपर सवाल है, तो ये सारी की सारी चीजें ना इस किताब में इंक्लूडेड है। इन शॉर्ट, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो अगर आप क्लास 12th में आते हैं या किसी भी क्लास में बच्चा पार्टी आप हो, तो दिस इज द फर्स्ट बुक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्यों भाई? तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को तुम टारगेट कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे अच्छी चीज एनसीईआरटी में और क्या है यार, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो तुमको ना टेंशन नहीं लेना होता है कि यार ये टॉपिक हमारा सिलेबस में है या नहीं, ये पढ़ना है या नहीं। यू आर अवेयर कि अगर ये टॉपिक बुक में है, दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी, दिस कैन कम इन योर एग्जाम। लेकिन अभी सवाल तुम्हारे मन में जो है वो ये है कि मैम, क्या एनसीईआरटी पढ़ के हम फुल स्कोर कर सकते हैं या बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं? तो बच्चा पार्टी, समय के साथ साथ ना अब पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ गया है। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्ट उठ के आपके एनसीईआरटी से नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैम छोड़ दें क्या, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें वहां से? नहीं बेटा, वहां से कंसेप्ट्स आपको, क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करना है। जब आपको वो क्वेश्चंस आएंगे तभी तो आप डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओगे। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुई है, डिफिकल्टी लेवल को टैकल करने के लिए। और आज भी अगर आप चाहते हो कि मैम हमको तो फुल स्कोर करना है, तो यस, सिर्फ एनसीईआरटी आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको थोड़ा सा ना और पढ़ना होगा और वैरायटी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, ठीक है? क्योंकि पेपर अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूरा A to Z यू आर गेटिंग सेम टू सेम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। नो, कुछ क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और तुम नए क्वेश्चंस को करने से अगर डरते नहीं हो तो भी तुम काफी क्वेश्चंस टैकल कर लोगे। बट आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल कि अचानक से अगर कोई नया सवाल आए तो डर लगता है। तो उस डर को हटाने के लिए और ये डिफिकल्टी लेवल जो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका सामना करने के लिए व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू स्टडी? सबसे पहले बेटा, ये जो पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं ना, तुमको बस इनको फॉलो करना है। सबसे पहले यस, हर चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी में है उसके हर एक क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना है। यस, इट्स इंपॉर्टेंट। मैम टाइम है? बिल्कुल टाइम है, अभी तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तुम चीजों को रट नहीं रहे होगे, तो फिर समझ में आ रहा होगा। और मैथ्स में तुम जितनी बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, उतनी बार तुम कुछ नया सीखते हो। तो एनसीईआरटी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी जब आप क्लास 12th में एंटर करते हो। इसके बाद अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है।
तो जब आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो तो आप यार सबसे मस्त किताब है, आप RD शर्मा बुक को उठा लो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब उसमें भी ऐसा नहीं कि तुम सारे क्वेश्चंस को लेके बैठ जाओ, क्योंकि फिर थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा सब कुछ सॉल्व करना। तो आप उसमें सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें टैकल कर सकते हो। फिर बात करते हैं NCERT एग्जाम्पलर, बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल आपको 12th क्लास में इसको फॉलो करना ही करना है। अब आपको लगेगा मैम इतना सारा एक सब्जेक्ट में कैसे फॉलो करें? बेटा एक राइट अप्रोच होती है, ठीक है, एक राइट अप्रोच होती है जो आप मेरे हिसाब से एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर पढ़ते हो ना, तो फिर आपको ये टेंशन नहीं लेना होता कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। मैं स्टिल आपको बता देती हूँ बच्चा पार्टी, NCERT एग्जाम्पलर से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है जहां MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलर्स आते हैं, उनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि उसमें से हाई चांसेस होते हैं कि आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस या फिर जो MCQ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वहां से वो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखो इतना करने के बाद ये जरूरी है जानना कि यार मैंने जो ये पढ़ाई करी है, इज दिस सफिशिएंट और नॉट, CBSE बोर्ड में किस तरीके के सवाल आए हैं। तो इसीलिए आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिल जाता है CBSE के, आप जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है सबको डाउनलोड करो, सबको देखो क्या आप इन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो यू हैव टू टैकल पास्ट ईयर क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम। और उसके बाद जो सैंपल पेपर्स हैं इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यार ये वाला काम आप एग्जाम के टाइम पे कर सकते हो, लाइक एग्जाम के जब 2 महीने बचते हैं, 1 महीना बचता है, तब लगता है पढ़ तो लिया है लेकिन यार स्टिल आई वांट टू स्टडी मोर, है ना, मुझे और जानना है कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं। तो उस समय पे आप सैंपल पेपर्स को जरूर सॉल्व करो। कहाँ से करना है सैंपल पेपर? CBSE सैंपल पेपर्स रिलीज करती है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उन सबको बैठ के सॉल्व करो। सी दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्या अकेला NCERT पढ़ के आप फुल स्कोर कर लोगे? प्रोबेबली द आंसर वुड बी नो। ठीक है, आपको अपने आप को पुश करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल आर स्केयर्ड ऑफ न्यू क्वेश्चन, राइट? तो आपको ना उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और ये अब तब आ सकते हो जब आप एक्स्ट्रा साथ में कुछ रेफरेंस बुक का यूज करो। ठीक है, अब मुझे पता है यार टेंशन हो रही है कि मैम यार जब बहुत सारा काम करना होता है ना, समझ में नहीं आता, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट में आपको पता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी होगी। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसको टैकल करूं, कब पढ़ूं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इन सभी स्ट्रेस से ना आप बच सकते हो, क्योंकि आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन आ रहा है बहुत जल्दी, दैट इज फ्रॉम 25 जुलाई। 25 जुलाई से हमारा फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है हाफ ईयरली का। बेटा अभी तक आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुमको समझ में आ गया है कि यार मैं तो अकेला एक किताब फॉलो कर रहा हूं, बट यू नो व्हाट, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तुमको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना जरूरी है। आज अगर तुमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा, देन यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन इट। अब ये तुम कैसे करोगे? प्रॉपर गाइडेंस में कर सकते हो हमारे साथ बाय एनरोलिंग इनटू दिस बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। PCMBE के लिए ये बैच है। बैच के हाइलाइट्स क्या है? 60+ लाइव क्लासेस है। टर्म 1 का तुम्हारा पूरा रिवीजन होगा। अब तुम सोच रहे होगे मैम रिवीजन में सब ऊपर ऊपर से हो जाएगा, तुमको उसका टेंशन नहीं लेना है, हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्लास नोट्स एंड रिकॉर्डिंग सब तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। तुम टर्म 1 के लिए मस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। फिर इसी तरीके से साथ में टर्म 2 की प्रिपरेशन करेंगे बच्चा पार्टी अपन। ठीक है, तो फटाफट यार इस बैच में एनरोल कर लो। यू कैन यूज माई कोड SS12 टू एनरोल इनटू द बैच। सेम मेरे कॉमर्स वाले बच्चे, आप लोगों के लिए भी बैच अवेलेबल है। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जुलाई। सो एक काम करते हैं, फटाफट सेशंस में आप आ जाइए, देन वील स्टार्ट आवर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट मी, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जस्ट आपको चाहिए थोड़ी सी गाइडेंस, जो हम एजुकेटर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। एंड ट्रस्ट अस बच्चा पार्टी, कंटेंट आपका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, मल्टीपल रिवीजन सेशंस होने वाले हैं। अब लेट मत करो, बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। टिल देन टेक केयर।